वैसे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे दक्षिणी छोर कहा जाता है, मगर देश की मुख्य भूमि का सबसे आखिरी छोर कन्याकुमारी है। देवी कन्याकुमारी के नाम पर बसा ये खूबसूरत शहर यहाँ आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। 3 सागरों के महासंगम वाले इस शहर की शांति यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। आज इस वीडियो में हम कन्याकुमारी शहर और यहाँ के मंदिरों के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आप कन्याकुमारी कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ देखने के लिए कौन कौन सी खास जगह हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कन्याकुमारी में ठहरने के लिए सबसे अच्छी और सुकून वाली जगह कौन सी है। देवी कन्याकुमारी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपना साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता था। उनकी इच्छा थी कि वो शिव से विवाह करे। शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए थे और विवाह की तैयारियां होने लगी थी, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बाणासुर को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाणासुर को मृत्यु की प्राप्ति हुई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव और कुमारी के विवाह की तैयारियों का सामान आगे चलकर रंग बिरंगी रेत में परिवर्तित हो गया। किंवदंतियों के अनुसार शादी के लिए जो चावल और अनाज थे वे बिना पके रह गए और वे पत्थरों में बदल गए। अनाज से मिलते जुलते पत्थर आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी में क्या घूमे? शक्तिपीठ है देवी कन्याकुमारी का मंदिर। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी देवी का मंदिर भी है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर काफी पुराना है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राटों ने बनवाया था, जिसे चोल, चेर, वेनाड और नायक राजवंशों के शासन के दौरान समय समय पर पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर में कई गुंबज हैं, जिसमें गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं है, जहां से देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में है 11 तीर्थ। मंदिर के भीतर 11 तीर्थ स्थल हैं। भीतरी परिसर में 3 गर्भगृह, गलियारे और मुख्य नवरात्रि मंडप हैं। देवी का श्रृंगार भी दक्षिण पद्धति में होता है। मां कन्याकुमारी की मूर्ति काले पत्थर की बनी है और लंबे हार, नथ, चमकीली बॉर्डर वाली साड़ी से सजी देवी दर्शनार्थी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कुंवारी कन्याएं दर्शन करती हैं तो उनके मन की मुराद बहुत जल्द पूरी होती है। आमतौर पर देवी को यहाँ कुमारी अम्मन अर्थात अम्मा के नाम से जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में पुरुष सिर्फ नीचे वस्त्र पहनकर देवी का दर्शन कर सकते हैं। 3 सागरों का महासंगम। जैसे नदियों के मिलने को संगम का नाम दिया जाता है और वहां स्नान करना पुण्यदायी माना जाता है, वैसे ही कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम की ओर अरब सागर। ये संगम इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा देता है। इस स्थान को सागर संगम या त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। देश विदेश से यहाँ आने वाले सैलानी सागर संगम में स्नान करते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल।
कन्याकुमारी मंदिर के अलावा यहाँ का विवेकानंद रॉक मेमोरियल काफी दर्शनीय है। ये स्थान भारत की मुख्य भूमि से 500 मीटर दूर समुद्र में स्थित एक छोटे से टापू पर है। सन 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान विचारक एकनाथ रानाडे ने टापू पर स्वामी विवेकानंद की याद में स्मारक का निर्माण कराया। साल 1892 में स्वामी विवेकानंद ने अपनी सुप्रसिद्ध शिकागो की यात्रा से पहले इसी स्थान पर ध्यान लगाने के लिए कुछ समय व्यतीत किया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की वास्तुकला बेहद सुंदर है। इसके अलावा इस टापू पर देवी कन्याकुमारी के पदचिन्ह भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक काफी संख्या में यहां आते हैं। यहां पहुंचने के लिए कन्याकुमारी मंदिर के पास से मोटर बोट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलती है। संत तिरुवल्लुवर स्टैचू। विवेकानंद स्मारक के ठीक बगल वाले टापू पर मौजूद है दक्षिण के संगम साहित्य के महान कवि, दार्शनिक और संत तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ 133 फीट संत तिरुवल्लुवर के ग्रंथ तिरुक्कुल के 133 अध्याय को समर्पित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने वाली मोटर बोट संत तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक भी पर्यटकों को लेकर जाती है। गांधी मेमोरियल। कन्याकुमारी मंदिर के समीप ही महात्मा गांधी को समर्पित गांधी मेमोरियल भी पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। महात्मा गांधी सन 1925 और 1937 में कन्याकुमारी आए थे। गांधी जी के निधन के बाद देश के जिन 12 स्थानों पर उनकी अस्थियां दर्शन के लिए रखी गई थी, उनमें कन्याकुमारी भी शामिल है। इसके लिए उनकी अस्थियों को सागर संगम में प्रवाहित कर दिया गया था। गांधी मेमोरियल उड़ीसा के निर्माण शैली का स्मारक है। 79 फीट ऊंचा ये स्मारक महात्मा गांधी के 79 वर्ष के जीवन को समर्पित किया गया है। कन्याकुमारी बीच। झिलमिलाते बहुरंगी रेत और समुद्र तट के साथ कन्याकुमारी बीच वास्तव में कन्याकुमारी में घूमने के लिए एक सबसे सुंदर स्थल है। ये समुद्र तट अपने लुभावने सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बता दें कि पूरे देश में कन्याकुमारी वो जगह है जहां से समुद्र में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा सबसे लुभावना होता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में सूर्योदय और अरब सागर में सूर्यास्त का नजारा लेने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। यहाँ पूर्णिमा की रातें भी विशेष रूप से आकर्षक होती हैं। सुचिंद्रम आंजनेयर मंदिर। मुख्यतः सुचिंद्रम आंजनेयर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी आने वाला लगभग हर पर्यटक इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाता है। ये पवित्र त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। मंदिर पौराणिक है, जबकि वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। यहाँ पुराने मंदिर के शिलालेख जो कि 8वीं शताब्दी के हैं वो भी मिलते हैं। सुचिंद्रम मंदिर में 30 अलग अलग मंदिर हैं। भगवान हनुमान जी की 22 फीट ऊंची प्रतिमा इस मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। एकल ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित ये प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमाओं में से एक है। मंदिर की वास्तुकला आपको आश्चर्यचकित कर देगी। मंदिर के स्तंभों पर हाथ से थपथपाने पर संगीत के साथ सुरों को भी सुना जा सकता है, जिससे पता चलता है कि उस दौर के वास्तुकार कितने महान थे। इसके अलावा शहर के आसपास कई धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान हैं, जैसे थोलावलई मंदिर, वटाकोलाई का किला, पद्मनाभपुरम का महल, कोटालम झरना, उदयगिरी किला, भगवान सुब्रमण्य मंदिर आदि घूमने के लिए अच्छी जगह है। इसके अलावा शहर में सेंट जेवियर्स चर्च भी है जो देखने लायक है। कन्याकुमारी कब आए? यूं तो पूरा साल कन्याकुमारी जाने लायक होता है, लेकिन फिर भी पर्यटन के लिहाज से अक्टूबर से मार्च की अवधि सबसे बेहतर मानी जाती है। शीतल समुद्री हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों को काफी लुभाती हैं। साथ ही यहां की शांति लोगों को अपने बिजी लाइफ से थोड़ी राहत भी देती है। कैसे पहुंचे? रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा आप कन्याकुमारी आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से डायरेक्ट ट्रेन कन्याकुमारी के लिए मिलती है। इसके अलावा देश के कई सारे बड़े शहरों से भी ट्रेनें कन्याकुमारी के लिए चलती हैं।
नजदीकी बड़ा स्टेशन मदुरई, तिरुचिरापल्ली और त्रिवेंद्रम है, जहां से पैसेंजर ट्रेन या सड़क मार्ग से भी कन्याकुमारी पहुंचा जा सकता है। वहीं सबसे नजदीकी एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है, जो यहां से 90 किलोमीटर दूर है। कन्याकुमारी देश के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के जरिए भी पहुंचा जा सकता है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की 3745 किलोमीटर लंबी दूरी तय करता है। खरीदारी। पर्यटक अक्सर यहाँ से विभिन्न रंगों के रेत के पैकेट खरीदते हैं। यहाँ से सीप और शंख के अलावा प्रवाली शैल भित्ति के टुकड़ों की खरीदारी की जा सकती है। साथ ही केरल शैली की नारियल जटाएं और लकड़ी की हैंडीक्राफ्ट की खरीदारी भी की जा सकती है। खान पान। यहाँ साउथ इंडियन खाना आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि नॉर्थ इंडियन थाली अब हर जगह मिलती है। कन्याकुमारी में भी कई रेस्टोरेंट हैं जहां आपको नॉर्थ इंडियन थाली और भोजन आसानी से मिल जाएंगे। कन्याकुमारी में कहां ठहरे? कन्याकुमारी पूरी तरह से पर्यटन का शहर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तमाम छोटे बड़े होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। यहाँ कन्याकुमारी मंदिर और बीच के आसपास हर रेट के होटल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। चाहे तो आप पहले से भी ऑनलाइन बुकिंग करा के होटल में स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा कन्याकुमारी में ठहरने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है यहाँ पर स्थित स्वामी विवेकानंद केंद्रम। समुद्र किनारे काफी बड़े और हरे भरे क्षेत्र में मौजूद विवेकानंद केंद्रम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का संचालन करने वाली संस्था है। सैलानियों को यहाँ की शांति काफी लुभाती है। यहाँ हर प्रकार के छोटे रूम से लेकर कॉटेज तक की सुविधा बेहद सस्ते दर पर प्रदान की जाती है। विवेकानंद केंद्रम के भीतर भी कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ ठहरने के लिए आप विवेकानंद केंद्रम की वेबसाइट से प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव वीएनएस। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।